गुड मॉर्निंग। सो आज है 2 अक्टूबर। आज है गांधी जयंती, द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस एंड लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, तो बहुत आपको सबको बधाई। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज हमारे करंट अफेयर्स कैसे रहते हैं। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मिल जाएगी। और प्लस मैं इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। एंड आप मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, वन इज़ द जीएस कोर्स एंड वन इज़ द 10,000 एमसीक्यू कोर्स। जीएस कोर्स जो है हमारा थ्योरी कोर्स है, और प्लस जनरल अवेयरनेस का कोर्स जो है हमारा एमसीक्यू कोर्स है। तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं हमारे स्टडी आईक्यू ऐप से। अगर आप किसी भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट पीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये कोर्सेज हेल्प करेंगे। तो आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। ऐसे ही आपको होम पेज नजर आएगा, यहाँ पे आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा, व्यू ऑल के ऊपर बटन दबाना, तो तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको ये कोर्स दिखेगा, और लास्ट में आपको ये वाला कोर्स दिख जाएगा। और इस कोर्स के अंदर आपको VIP 500 कूपन कोड लगाना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी दोनों कोर्सेज को परचेज करके अपनी प्रेपरेशन को आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020? विश्व पर्यटन दिवस 2020 का विषय क्या था? पहली बात तो जो आपका जो आपका पर्यटन दिवस है, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 27 सितंबर को, 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो है 2 कंट्रीज़ आपकी होस्ट सिटी थी, डेट इज़ जिबूती एंड आदिस अबाबा। ये 2 कंट्रीज़ हैं जो आपकी होस्ट सिटीज़ हैं, जो सिलेक्ट करी गई थी आपकी विश्व पर्यटन दिवस के लिए, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे के लिए। और इस साल का जो थीम है वो है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, पर्यटन और ग्रामीण विकास। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ध्यान रखो, वर्ल्ड पूछा गया है। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता नेशनल टूरिज्म डे, अगर आपसे पूछा जाता कि नेशनल टूरिज्म डे कब होता है, तो आपका होता है वो 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं। और रिसेंटली जो है आपके देश ने, हमारे इंडिया ने क्या किया था, स्टार्ट किया था, एक वेबिनार सीरीज स्टार्ट करी थी, डेट इज़ देखो अपना देश। ये जो वेबिनार सीरीज़ है, ये आपके अलग अलग जगह के कल्चर, उनके डेस्टिनेशन, उनके हेरिटेज कल्चर की बात करता है। और ये आपके टूरिज्म मिनिस्ट्री ने बात करी थी, देखो अपना देश। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। डॉक्टर ईशर जज आलूवालिया, जिनका हाल ही में अभी देहांत हुआ है, ये कौन है? डॉक्टर ईशर जज आलूवालिया, ये हैं हमारे इकोनॉमिस्ट। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, अर्थशास्त्री। अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, देन आंसर इज एडम स्मिथ। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है मुस्तफ़ा आदिब, जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन दिया है पोस्ट से। किस पोस्ट से? प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से। तो ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये मुस्तफ़ा आदिब जो हैं, ये लेबनान के जो है आपके प्राइम मिनिस्टर थे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा। लेबनान की अगर मैं बात करता हूँ, कैपिटल इज़ डेट इज़ बेरूत, कैपिटल इज़ बेरूत, एंड करेंसी इज़ लेबनीज़ पाउंड। ठीक है, याद रखिए, आपको याद रखना है। और लेबनान जो है हमारी पहली अरब कंट्री बनी है जिसने कैनाबिस को लीगलाइज फार्मिंग में बोला था। कैनाबिस की लीगल फार्मिंग कर सकते हो आप। ठीक है, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, लेबनान। इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉपरेशन? भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं डेनमार्क के साथ। आंसर इज डी ऑप्शन, डेनमार्क के साथ। और ये जो है हमारा कौन सा जो बोर्ड है जिसने आपका साइन किया है? DPIIT, that is called the डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। इन्होंने MOU किया है दानिश पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ, डेनमार्क के साथ। आंसर इज डी ऑप्शन। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। और करेंसी क्या है? दानिश क्रोन। करेंसी इज दानिश क्रोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आंसर इज डी ऑप्शन।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द विमेन सिलेक्शन कमेटी बाय बीसीसीआई। मतलब बीसीसीआई की महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीतू डेविड को। आंसर इज ए ऑप्शन। अगर मैं बात करता हूँ बीसीसीआई के जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है? सौरव गांगुली हैं। और मेंस कोच कौन है? रवि शास्त्री हैं। विमेन कोच कौन है? WV रमन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं आईसीसी की। अच्छा, ये बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर मुंबई वानखेड़े स्टेडियम के अंदर है। आईसीसी इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? मनु साहनी इज़ द सीईओ। ठीक है, और इनके जो से हेडक्वार्टर दुबई UAE, और चेयरमैन कौन है? डेट इज इमरान ख्वाजा। ठीक है, आंसर इज ए ऑप्शन, नीतू डेविड। हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। फार्मूला 1 रूस ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता है वोल्टेरी बोटास ने। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा, वोल्टेरी बोटास। आंसर इज सी ऑप्शन। और ये जो हैं वोल्टेरी बोटास जो हैं ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं विद मर्सिडीज ड्राइवर हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिनलैंड से। फिनिश प्लेयर हैं ये। क्लियर। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मैक्स वेस्टेपेन। इन्होंने जो है हाल ही में 17वां ग्रैंड प्रिक्स जीता था। 17वां ग्रैंड प्रिक्स एनिवर्सरी, 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीता था। ठीक है, 2020 का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है बेल्जियन प्लेयर हैं, और ये भी आपके जो है आपके फार्मूला 1 रेसर हैं। और लास्ट है लुइस हैमिल्टन तो बहुत ज़्यादा ये अवार्ड जीतते हैं। स्पेनिश GP इन्होंने जीता था। ठीक है, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जो है आपका बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था इन्होंने हाल ही में। बेल्जियन, ये अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैक्स वर्सेटेपन है ना, ये बेल्जियन है, ये बेल्जियम कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन 70th ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता था। ठीक है, और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था? अगर पूछा आपको कि बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था, तो वो लुइस हैमिल्टन ने जीता था बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। क्लियर। और हंगेरियन जो है ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता था। स्टायरियन तो ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता था। क्लियर, ये याद रखिए। और ये ब्रिटेन से हैं, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? वोल्टेरी बोटास। आंसर इज सी ऑप्शन, वोल्टेरी बोटास। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज बोर्न इन विच स्टेट। हाल ही में जो है जसवंत सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये राज्य से बिलोंग करते थे राजस्थान। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। और ये एक्चुअली कहाँ से थे? जसोल एक गांव है आपके राजस्थान के अंदर। राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। आंसर इज बी ऑप्शन, राजस्थान। इंटरनेशनल डे ऑफ द टोटल एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स ऑब्जर्व्ड। एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन का मतलब पूर्ण तरीके से जो है उन्मूलन कर देना है अपने परमाणु हथियारों का। ये कब सेलिब्रेट किया? 26 सितंबर को, 26 सितंबर को जो है हमने ये दिन सेलिब्रेट किया। और ये दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2014 से। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टोटल एलिमिनेशन मतलब पूर्ण उन्मूलन, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म करना। अभी बात करते हैं 2009 की। 2009 में जनरल असेंबली ने पास किया था कि जो 29 अगस्त है, इसको हम सेलिब्रेट क्या करेंगे? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये कब बोला था? 2009 में। लेकिन ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं टोटल एलिमिनेशन वाला, हम 2014 से सेलिब्रेट कर रहे हैं 26 सितंबर को। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना कि पूर्ण तरीके से आपको जो है न्यूक्लियर टेस्ट ही बैन कर देने हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन की बात आ रही है, हथियारों की बात आ रही है, तो आपका 26 सितंबर। टेस्ट की बात आ रही है तो 29 अगस्त। ये आपको याद रखना है। और हमने 2 टेस्ट किए हुए हैं, पोखरण 1 एंड पोखरण 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हैं, हमने राजस्थान में किए थे। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, 26 सितंबर। रेगुलेटर IRDAI हैज़ आइडेंटिफाइड विच अमंग द फॉलोइंग ए डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर। मतलब क्या है कि हमारे घरेलू व्यवस्थित
रूप से इस महत्वपूर्ण बीमा कंपनी के रूप में जो है किसे पहचान मिली है कि IRDA ने बोला है कि आप उनकी कंपनीज को जो है एक रिस्क मैनेजमेंट कल्चर प्रोवाइड करें, ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकें, मतलब प्रॉपर तरीके से बिजनेस वगैरह चीज़ें कर सकें, और प्रॉपर तरीके से उनको आप बताइए कि हाँ किस तरीके से आपका रिस्क मैनेज हो सकता है। तो ये तीन तीन जो है आपकी कंपनीज को चुना गया है। वो कौन कौन सी हैं? LIC है, GIC है, LIC है, GIC है और NIA है, दैट इज़ नेशनल न्यू इंडिया इंश्योरेंस। क्लियर? तो देखिए जी क्या है, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये है इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ये आपका आंसर क्या बनेगा? सारे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर? ये ध्यान रखना, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? D इज़ द करेक्ट आंसर। अब IRDA की बात करता हूँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब बना था? 1999 के अंदर। हैदराबाद तेलंगाना इसके हेडक्वार्टर हैं। क्लियर? और सुभाष चंद्र कुंतिया, ठीक है, ये चेयरपर्सन है IRDAI के। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव। Which company has won the arbitration case against India in the Permanent Court of Arbitration in Hague? द हाग कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस किसने जीता था? ये वोडाफोन कंपनी ने जीता है हाल ही में। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में वोडाफोन और जो है आपकी आइडिया, दोनों ने जो है कंबाइन करके VI बनाया हमारे इंडिया में, वोडाफोन आइडिया। और प्लस वोडाफोन आइडिया के लिए पेटीएम ने अभी एक लॉन्च किया था रिचार्ज करने के लिए, डैट इज़ रिचार्ज साथी। जो आपके प्रीपेड कस्टमर्स हैं, रिचार्ज साथी, उनके लिए इन्होंने लॉन्च किया कि आप पेटीएम से जाके अपना मतलब रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। आंसर इज़ ए। Which cricketer has broken the MS Dhoni's record of having most dismissal as a wicket keeper in T20? जो विश्व T20 आपका गेम है, उसके अंदर क्रिकेट गेम है ये, ठीक है, उसमें किस क्रिकेटर ने MS धोनी का इंटरनेशनल विकेट कीपर के रूप में सबसे ज़्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये कौन है? ये विमेन प्लेयर हैं और इनका नाम क्या है? एलिसा हिले। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। एलिसा हिले इज़ द राइट वन, डेट इज़ सी ऑप्शन। जो आपके एलिसा हिले हैं, इन्होंने 92 डिसमिसल्स किए हैं इस शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर, और ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया की, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनी हुई है तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। Which political party has decided to pull out from the BJP in the protest against the passing of the Farm Reform Bill? जो ये किसान बिल पास हुए हैं, इसके अंदर जो है कौन सी राजनीतिक दल ने भाजपा से पूर्ण गठबंधन जो है यहाँ से तोड़ दिया है? तो वो है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल, बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और शिरोमणि अकाली दल के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? सुखबीर सिंह बादल, और ये पंजाब की एक पॉलिटिकल पार्टी है। क्लियर? और इनकी जो वाइफ थी डैट इज़ हरसिमरत कौर बादल, और जो हैं एक्चुअली, और इन्होंने जो है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से जो है अभी इस्तीफा दिया था। आंसर इसमें श्रोमणी अकाली दल इज़ द करेक्ट आंसर। Which country has initiated a probe into the alleged dumping of a pharma raw material that is called ceftriaxone sodium steroid from China? यानी कि ये जो मेडिसिन आ रही है that is ceftriaxone sodium steroid, ये चाइना से आ रही है, और हमने इसका जो है डंपिंग जो है मतलब इसके ऊपर प्रोब किया है। इसके ऊपर कच्चा माल जो आ रहा है हमारा चीन से, इसके ऊपर डंपिंग की जांच स्टार्ट करी है। तो ये किस कंट्री ने स्टार्ट करी है? ये करी है इंडिया ने। क्लियर? भारत ने करी है। अब आपको पता होना चाहिए डंपिंग का मतलब क्या होता है। डंपिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर बहुत सस्ता जो है आप इंडिया में इसको भेज रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि इंडिया के प्रोड्यूसर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है प्राइस के मामले में, ठीक है, क्योंकि जो है चाइना ने इसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया होगा और इसीलिए वो सस्ते दाम में जो है इंडिया में भेज रही है। इसके हम कहते हैं डंपिंग। इन चीज़ों को बचने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाते हैं, और बहुत सारे एक्स्ट्रा टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को कहा जाता है, और आप इसको और क्या कह देते हो? काउंटर वैलिंग ड्यूटीज़। ये भी आपको याद रखना है। और ये हमने यहाँ किसको किया है? इंडिया ने चाइना के ऊपर, दैट इज़ सेफिट्रोजोन सोडियम स्टेरॉइड। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा।
CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इन्होंने अभी 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 26 सितंबर को। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है किस साल बनी थी? ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1949 को, डेट इज़ 1949 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। क्लियर। और इसके प्रेसिडेंट हमेशा कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। और इसके डायरेक्टर जनरल का जो नाम है वो है शेखर सी मांदे। शेखर सी मांदे। क्लियर, ये आपको याद रखना है। 1949 इज द करेक्ट आंसर, डेट मीन्स डी ऑप्शन। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया कि CSIR जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, CSIR मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर डालेंगे आप। ठीक है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ और साइंस मिनिस्टर के अंदर आता है, और वो दोनों सेम है एक्चुअली। साइंस मिनिस्टर कहेंगे आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, और वो हैं हर्षवर्धन जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड मॉशिक माइक्रो प्रोसेसर फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्विसेज। माइक्रो प्रोसेसर जो है मॉशिक के रूप में जो है किस माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बनाया है किसने? डेट इज़ IIT मद्रास ने। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा, IIT मद्रास। और IIT मद्रास ने बनाया है, और ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है। कमेंट सेक्शन में बताइए इसके मिनिस्टर कौन है। IIT मद्रास ने हाल ही में जो है BSc डिग्री जो है प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस के अंदर हमने लॉन्च करी। वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री लॉन्च किया। और IIT मद्रास ने हाल ही में जो है हेल्थ केयर स्टार्टअप के साथ जो है आपका कोलैबोरेट किया, ताकि आप जो है आपको पेशेंट मॉनिटरिंग जो है कर सकें। पेशेंट मॉनिटरिंग करने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के साथ जो है इन्होंने MOU साइन किया, IIT मद्रास। सी ऑप्शन इज द राइट वन। ए न्यू केबल स्टेड ब्रिज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दुर्गम चेरुवू लेक वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। दुर्गम चेरुवू झील जो है एक नए केबल स्ट्रे ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा। और हैदराबाद हाल ही में जो है आपकी इमर्ज्ड हुई है एज ए वर्ल्ड मोस्ट डायनेमिक सिटी। वर्ल्ड मोस्ट डायनेमिक सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड मोस्ट डायनेमिक सिटी। डायनेमिक सिटी का मतलब क्या होता है? परफॉर्मिंग बेटर इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक केसेस में, कमर्शियल रियल एस्टेट में, ये जो है सबसे ज़्यादा जो है नंबर 1 पे आई है वर्ल्ड मोस्ट डायनेमिक सिटी। और दूसरे नंबर पे है बेंगलुरु। क्लियर, ये आपको याद रखना है। आंसर इसमें हैदराबाद इज़ द करेक्ट वन। एडटेक स्टार्टअप वेदांतु जो है, इन्होंने किसको ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है हाल ही में? वेदांतु ने जो है किस ब्रांड एम्बेसडर को चुना है? तो वो चुना है आमिर खान को। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, आमिर खान। और एक चीज़ आपको बता दूं, अभी विराट कोहली को भी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डेट इज़ एजुकेशनल कंपनी है, डेट इज़ ग्रेट लर्निंग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आमिर खान इज़ द करेक्ट वन। ए ट्रैम लाइब्रेरी हैज़ रिसेंटली बीन ओपनड इन विच इंडियन सिटी। किस भारतीय शहर में ट्राम पुस्तकालय जो है खोला गया? तो ये खोला गया था कोलकाता में। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बन जाएगा, कोलकाता में। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये है जी कोलकाता में ट्रैम। ठीक है। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि कोलकाता का एक पोर्ट है जो हम कहते हैं कोलकाता पोर्ट। इसका जो नाम है हाल ही में चेंज किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा गया। और कोलकाता जो किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के CM कौन है? दैट इज़ ममता बनर्जी जी। और जगदीश धनकर जो है यहाँ के गवर्नर हैं। आंसर इज कोलकाता इज़ द राइट वन। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया रेडियो पाठशाला प्रोग्राम फॉर द क्लास 8 स्टूडेंट? 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रेडियो पाठशाला प्रोग्राम लॉन्च किया उड़ीसा स्टेट ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। CM कौन है? नवीन पटनायक हैं, गणेशी लाल इनके गवर्नर हैं। और हाल ही में उड़ीसा ने अपना स्टेट एंथम भी दिया, दैट इज कॉल्ड वंदे उत्कला जननी। वंदे उत्कला जननी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है एंथम प्रोवाइड किया गया। और ये किसने लिखा था? दैट इज़ कांतकाबाई लक्ष्मीकांत मोहापात्रा इन्होंने रिटर्न किया। क्लियर। और उड़ीसा जो है पहली ऐसी स्टेट बनी है जो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन मिली है ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और बलराम योजना जो है उड़ीसा ने स्टार्ट करी है, जिसके अंदर जो है उड़ीसा स्टेट जो है प्रोवाइड करेगी एग्रीकल्चर लोन फॉर द लैंडलेस फार्मर।
लैंडलेस फार्मर जिनके पास भूमि नहीं है उनको जो है लोन प्रोवाइड करेगी। तो ये थे हमारी उड़ीसा के अंदर। क्लियर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, वन इज़ अ GS कोर्स एंड सेकंड इज़ अ 10,000 MCQ कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस किए हैं। GS कोर्स के अंदर जो है हमने थ्योरी डिस्कस की हुई है बहुत डिटेल में, चैप्टर वाइज चैप्टर। क्लियर। तो आप इन दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर। अगर आप किसी भी एग्जाम SSC, रेलवे, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS और कोई भी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों कोर्सेज हेल्प करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको स्टडी IQ ऐप के ऊपर होम पेज के ऊपर जाना है, बेस्ट सेलिंग कोर्स में यहाँ पे व्यू ऑल लगा हुआ है, इसको दबाना है। तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको ये दिखेगा और लास्ट में आपको ये कोर्स दिख जाएगा। और इस GS कोर्स के अंदर आपको एक कोड लगा लेना है VIP 500, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।